साईं, ये लीजिए लड्डू खाइए। किस खुशी में ध्यानचंद? मेरे बेटे सुभाष ने पुलिस में भर्ती के लिए परीक्षा दी थी, अव्वल आया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम उदास क्यों हो सुभाष? प्रणाम साई। राम जी भला कर। साई, मेरा बचपन से सपना था पुलिस में भर्ती होने का। लिखित परीक्षा में तो मैं अव्वल आ गया। अगली परीक्षा शारीरिक परीक्षा होगी, दौड़ भाग वाली परीक्षा, और उसमें बहुत तेज भागना पड़ता है। मुझसे नहीं होगा साई। क्यों नहीं होगा तुमसे? कुछ महीनों पहले मेरे इस पैर में चोट लगी थी, उसी के कारण मैं अब भाग दौड़ नहीं पाता हूँ साई। साईं, मैंने तो इससे कहा है तू कोशिश तो कर। कोशिश करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीत रही है। कोई नहीं समझ सकता कि मैं किस तकलीफ में हूं, और जब पास होना ही नहीं है तो फिर शारीरिक परीक्षा देने का क्या ही फायदा। सुभाष, तुम पुलिस में भर्ती होना क्यों चाहते हो? दूसरों की मदद करने के लिए। बस यही कारण है? हाँ साई, सच में। तो देखो, तुम्हारे आसपास भी ऐसा कोई जरूर होगा जिसे मदद चाहिए होगी। वो बच्चे देख रहे हो, पतंग नहीं उड़ रही है उनसे। चाहो और जाकर बच्चों की मदद करो, पतंग उड़ाओ उनकी। लेकिन याद रहे, पतंग ना खोए, ना कटे, और ना ही जमीन पे गिरे। उससे क्या होगा साई? मैं एक जरूरी काम करके आता हूं, तब तक जैसा मैंने कहा है वैसा करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। अगर पुलिस नहीं तो तुम किस काम के लिए बने हो? बाकी अल्लाह मालिक। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं पतंग उड़ाने में? ये मनवा तेरा सुबह फिर से। साई, मैंने पतंग पकड़ ली। मैंने पतंग को गिरने नहीं दिया साई। आपने जैसे कहा था, मैंने आपकी हर एक बात मानी। अब तो आप बोलिए, मैं क्या काम कर सकता हूँ? पुलिस में भर्ती हो जाओ। साई, आप तो ऐसा मजाक मत करिए मेरे साथ। आप तो जानते हैं ना कि मैं दौड़ नहीं सकता। लेकिन अभी तो तुम दौड़े सुभाष, और इतनी तेज। क्या भागने में दर्द हुआ? नहीं साई, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा साई। साई, क्या ये आपके चमत्कार से हुआ है साई? नहीं सुभाष, चोट लगने के बाद तुमने प्रयास करना ही छोड़ दिया था, अपना आत्मविश्वास खो दिया था। लेकिन जब आज मैंने तुम्हें एक मकसद दिया तो तुमने अपने मन को अपनी तकलीफ से हटाकर बच्चों की मदद करने पे केंद्रित कर दिया। आज तुम अपने डर से आगे निकल आए सुभाष, और इसीलिए तुम दौड़ पाए। सुभाष, अगर तुम कोशिश नहीं करते तो बहुत जल्द आलस का शिकार हो जाते, और जहां आलस घर करता है वहां तरह तरह की बीमारियां पलने लगती हैं। इसलिए चमत्कार मेरा नहीं, तुम्हारी कोशिश का है, तुम्हारी निष्ठा का है। ऐसे ही जब तुम शारीरिक परीक्षा के लिए जाओगे तो मकसद याद रखना, जो तुमने खुद कहा कि तुम लोगों की मदद करना चाहते हो। हर मुश्किल पार हो जाएगी। मैं समझ गया साई। शाबाश सुभाष। अब बस आत्माराम भी समझ जाए।